सोनपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया एक आम के पेड़ पे बैठी थी, तभी एक पिंकी नाम की चिड़िया आई और बोलती है कि क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम क्यों उदास बैठी हो। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, कुछ नहीं पिंकी बहन, मैं सोच रही थी कि इस बार किस चीज का दुकान खोलूं। फिर पिंकी चिड़िया बोली, क्या मैं बताऊं। फिर टुनटुनी बोली कि हाँ बताओ तो ज़रा। फिर पिंकी चिड़िया बोली कि क्यों नहीं इस बार दीपावली को तुम पटाखे की दुकान कर लो। फिर टुनटुनी चिड़िया कुछ देर सोची और बोलती है कि हाँ पिंकी चिड़िया, तुम सच बोल रही हो, इस बार मैं दीपावली को पटाखे की दुकान करूंगी। और फिर क्या, दीपावली के एक दिन पहले पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर एक सुंदर सा पटाखे की दुकान कर दी। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया मिलकर उस पटाखे की दुकान को अच्छे से चलाने लगे। कुछ समय बाद ग्राहक आने लगे। ग्राहकों को आते देखकर पिंकी चिड़िया मन ही मन खुश हो रही थी। इन दोनों के अलावा जंगल में कोई भी पक्षी पटाखे नहीं बेच रहा था, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया की पटाखे एक ही दिन में खत्म हो गए। फिर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया मिलकर भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया जो हमारे पटाखे को बिकवाए। और ये बात कहकर वहाँ से चल पड़े टुनटुनी और पिंकी। चंपकवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के माता पिता कालू कौवा और झबरी कौवी। एक दिन कालू कौवा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी टूनी चिड़िया आई और बोलती है कि पिताजी, माँ का तबीयत अचानक खराब हो चुका है, अब चलिए घर चलिए। और फिर क्या, कालू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों एक साथ घर चल पड़े। घर आकर तभी उसके पिता कालू कौवा आया और बोलता है कि बेटी मत रो, अब तुम्हारी माँ नहीं आएगी। और टूनी चिड़िया रोते हुए बोली कि पिताजी, मुझको खाना कौन खिलाएगा और टाइम टाइम से नहलाकर स्कूल कौन ले जाएगा। फिर टूनी चिड़िया के पिता बोले कि चुप हो जाओ टूनी बेटा, तुम चुप हो जाओ, आज से मैं ही तुम्हारा माता और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, आज से सारा काम मैं। चंपकवन के जंगल में एक पेड़ था। उसी पेड़ पर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रोजीना बैठा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी थी, तभी पिंकी नाम की एक चिड़िया आई और बोलती है कि अरे टुनटुनी, तुम इस बार दिवाली नहीं मनाओगी क्या। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, नहीं पिंकी बहन, मैं इस बार दिवाली नहीं मनाऊंगी। फिर पिंकी चिड़िया बोली कि क्यों टुनटुनी, तुम इस बार दिवाली क्यों नहीं मनाओगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, मेरे पास इस बार पटाखे किनने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर पिंकी चिड़िया बोली, चलो मैं अपने पैसे से तुमको किनूंगी पटाखे और मिलजुल कर पटाखे पड़काएंगे हम दोनों। फिर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया पटाखे किनने के लिए चल पड़े। उधर मीठी तोती किस्म किस्म के पटाखे बेच रही थी। तभी पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया गईं और बोलती हैं कि अरे मीठी तोती, पटाखे कितनी रुपए के बेच रही हो। फिर मीठी तोती बोली, बहन मैं 5 और 10 रुपए की पटाखे बेच रही हूँ। फिर पिंकी चिड़िया मीठी तोती को 20 रुपए देकर और 2 पटाखे के पैकेट लेकर चली आई। और फिर क्या,
टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों आपस में मिलकर खूब पटाखे को पटकाई। अभी ये दोनों चिड़िया पटाखे पटका रही थीं, तभी एक और कालू नाम का काला कौवा आया और बोलता है कि अरे टुनटुनी बहन। और फिर टुनटुनी चिड़िया काला कौवा को साफ साफ बताई कि मीठी तोती के दुकान से मैं पटाखे खरीदी हूँ। फिर काला कौवा मीठी तोती के दुकान चला गया। धीरे धीरे काला कौवा मीठी तोती के दुकान पर चला गया और मीठी तोती के दुकान पर जाकर काला कौवा बोलता है कि अरे तोती बहन। फिर मीठी तोती बोली, हाँ कौवा भैया बोलिए क्या बात है। फिर काला कौवा वही बात पूछा कि कितने रुपए के हैं पटाखे तुम्हारे पास। फिर मीठी तोती बोली कि मेरे पास 5 रुपए और 10 रुपए के हैं, लेना है तो लो। फिर काला कौवा मीठी तोती को 10 रुपए दिए और एक पटाखे के पैकेट लेकर चला आया। काला कौवा जब पटाखे घर लाकर खोला तो देखा कि एक भी पटाखे नहीं है। फिर क्या, काला कौवा का माथा चकरा गया और फिर से काला कौवा पैकेट लेकर मीठी तोती के दुकान पर चला गया। जब मीठी तोती के दुकान पर गया तो बोला कि अरे मीठी बहन, इसमें तो एक भी पटाखे नहीं है। कोई बात नहीं कालू भैया, हो सकता है, लाओ मैं दूसरी पटाखे देती हूँ। और फिर काला कौवा दूसरी पटाखे के पैकेट को लेकर फिर घर चले आया। घर लाकर जब काला कौवा उस पैकेट को खोला तो देखा कि उस पैकेट में सभी पटाखे हैं। फिर काला कौवा मन ही मन खुश हो गया और बोलता है कि हे भगवान, तुमने तो मुझको दोबारा मेहनत करवा ही दिया। और इतना बात कहकर काला कौवा फिर से पटाखे को पटकाने लगा। पटाखे को पटकाते समय काला कौवा को बहुत मजा आ रहा था और आनंद के साथ पटाखे पटका रहा था।